यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब? आज हम CS504 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करने लगे और इस लेक्चर में हमने बात करनी है मैसेज टाइप्स क्या होती है। मीन हमने सीक्वेंस डायग्राम की बात करनी है। सीक्वेंस डायग्राम है ये लेक्चर। तो सीक्वेंस डायग्राम की मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बात की है, तो इस लेक्चर में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सीक्वेंस डायग्राम मैन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेज, मीन इसमें बहुत सारी टाइप्स होती है मैसेजेस की। जैसे कि हमारे पास होते हैं सिंक्रोनस और सिंपल, एसिंक्रोनस, क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। हमारे पास ये टाइप्स होती है। अब जो हमारे पास होती है ना सिंक्रोनस, सिंक्रोनस क्या होती है? एक हम अगर एक एरो बनाए ना उसको हम कहते हैं सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस हम एरो का ये वाला हटा दें या ऊपर वाला मीन हाफ एरो बना दें तो उसको एसिंक्रोनस कहते हैं। तो इसी तरह अगर हम एक एरो के ऊपर क्रिएट लिख दें, एरो के ऊपर डिस्ट्रॉय लिख दें तो वह डिस्ट्रॉय बन जाता है, क्रिएट लिख दें वो क्रिएट बन जाता है। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकता है। वो ये बना देंगे, आपको बताना होगा ये क्या है, तो हम कहेंगे क्रिएट है। ठीक है, इसके आपको समझ आ गई। तो अब सिंक्रोनस मैसेज, वैसे तो आपने यहीं पे पढ़ लिया है सिंक्रोनस मैसेज मीन एक फुल एरो, यहाँ पे भी हम पढ़ते हैं। सिंक्रोनस मैसेज आर कॉल इवेंट। सिंक्रोनस मैसेज को हम कॉल इवेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉल इवेंट्स। ये आपने याद करना है, इन सब के अलग अलग नेम है नीचे। तो इसको सिंक्रोनस मैसेज को हम कॉल इवेंट भी कहते हैं। अब हम इसको डिनोट कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसको हम फुल एरो के जरिए डिनोट करते हैं इस टाइप में। दे रिप्रेजेंटेड फ्लो कंट्रोल द typically implement has operation can in case the synchronous message the caller waits and routine and complete before moving forward। क्या मतलब? मैं यहाँ पर पेंट ओपन करता हूँ और आपको इसके ज़रिए भी बताऊँगा मैं आपको कि सिंक्रोनस, एक सेकंड, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं सिंक्रोनस मैसेज। ठीक है, सिंक्रोनस मैसेज वो क्या कह रहे हैं? वो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक कंप्लीट हो जाए फिर वो नेक्स्ट पे फॉरवर्ड करेगा। यहाँ पे पहले मैं आपको एग्जांपल एक दिखा देता हूँ, नीचे इन्होंने दी है, उससे आपको और भी अच्छे से पता लग जाएगा कि ये देखें वो कह रहे हैं कि ये उसको कॉल ब्लॉकर कह रहे हैं, वो हम पढ़ते हैं अभी। ये कंप्लीट होगा फिर वो नेक्स्ट जाएगा। क्या मतलब? मीन आपके पास एक ये है, आप एक इस टाइप का डब्बा ले लें। आप एक ये बना लें, ठीक है, और ठीक है, मीन अब आपके पास है ना यहाँ से कोई चीज़ आ रही है, मीन वाटर है, तो अब यहाँ से एक सेकंड, सॉरी, अब ये देखें, यहाँ से आपके फॉर एग्जांपल यहाँ से पानी अंदर आ रहा है और जैसे यहाँ तक पहुँचेगा ना ये भरेगा, इसको मीन भर जाएगा यहाँ तक, फिर वो क्या करेगा, फिर वो नेक्स्ट इसको भरना शुरू करेगा, वरना वो फॉरवर्ड होगा ही नहीं। मीन आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे उन्होंने यही बात की है। synchronous message, the caller waits the call routine to complete its operation before moving forward। जब तक वो उसको कंप्लीट नहीं करेगा वो फॉरवर्ड नहीं होगा। इसको हम कहते हैं सिंक्रोनस मैसेज। इसके बाद हम पढ़ते हैं एसिंक्रोनस मैसेज। एसिंक्रोनस मैसेज
हमने ऊपर सिंक्रोनस मैसेज को कॉल किया था कॉल इवेंट्स, इसको हम बताएंगे सिंक्रोनस मैसेज को हम कहते हैं सिग्नल्स, इसको हम कहते हैं सिग्नल्स। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, हाफ एरो से, अभी मैंने आपको बताया। दे डू नॉट ब्लॉक द कॉलर, ये ब्लॉक कॉलर को डिनोट नहीं करते, मीन ये वेट नहीं करेंगे कि ये पूरा होता है या नहीं होता, इन्होंने एक न्यू सीक्वेंस बना लेना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप कोई भी चीज़ है, आप उसको बना रहे हो, आप क्या करो कि एक कोई चीज़ बना ली आपने, और आप उसका वेट नहीं करना कि अब ये कंप्लीट होगी फिर मैं एक नेक्स्ट बनाऊँ। आप नेक्स्ट काम शुरू कर दो, नेक्स्ट काम शुरू कर दो, फिर नेक्स्ट काम शुरू कर दो। तो इसी तरह आप उसका रूटीन का वेट नहीं करेंगे, इसको हम कह रहे हैं एसिंक्रोनस मैसेज। ठीक है, अब हम इसमें हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट आ जाता है, दे अकर्स इन मल्टी थ्रेड्स और मल्टी प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस। मीन हमारे पास इसमें आ जाती हैं क्रिएट अ न्यू थ्रेड, क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, कम्युनिकेट विद थ्रेड दैट इज ऑलरेडी रनिंग। क्या मतलब, अब हमने पढ़े थे ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड क्या था, क्रिएट और डिस्ट्रक्शन। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट हमारे पास क्या करता है, वो जैसे हमने अभी ऊपर बात की थी वो इस तरह क्रिएट मैसेज करता है, और इसी तरह डिस्ट्रॉय भी हमने बताया था कि डिस्ट्रॉय, एरो के ऊपर डिस्ट्रॉय लिख दो, डिस्ट्रॉय मैसेज हो जाता है। तो अब इसी तरह एनी ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी डिस्ट्रॉय इटसेल्फ। मीन वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को हम दूसरे ऑब्जेक्ट के जरिए हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हाँ, लेकिन हम उस ऑब्जेक्ट को खुद भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ही हमें डिस्ट्रॉय करेगा। यहाँ पे सेट कोर्स, ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोलैबोरेशन डायग्राम। कोलैबोरेशन डायग्राम हमारे पास क्या है, कोलैबोरेशन डायग्राम इज आल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। इसको यूज किया जाता है डायनामिक बिहेवियर सिस्टम के लिए। दे शो ऑब्जेक्ट्स interact with respect the organization units boundaries. The sequence message determined by the numbering such as 1 2 3 मीन हम इसको एक सीक्वेंस मैसेज में डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि नंबरिंग में सच एज 1 2 3 4 5, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कितने डायग्राम हमने बना लिए इसको यूज करने के लिए। कोलैबोरेशन डायग्राम हैज बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, एक ऑब्जेक्ट और मैसेज। इसी तरह हमने सीक्वेंस डायग्राम का भी पढ़ा था, उसमें भी 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 मेन कंपोनेंट्स थे, एक था ऑब्जेक्ट्स और मैसेज। इसी तरह कोलैबोरेशन में भी ये 2 है, मीन नंबर या इस के जरिए हमने उसको। अब यहाँ पे उन्होंने अगेन बात कर दी, कंपेयरिंग करें सीक्वेंस एंड कोलैबोरेशन डायग्राम क्या है, सीक्वेंस डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम क्या है। सीक्वेंस डायग्राम इज अ बेस्ट सीन फ्लो ऑफ टाइम। फ्लो ऑफ टाइम के लिए हमें अगर कोई बेस्ट चाहिए तो कोलैबोरेशन डायग्राम नहीं होगी, वो होगी सीक्वेंस डायग्राम। इसी तरह स्टैटिक ऑब्जेक्ट कनेक्ट द बेस्ट रिप्रेजेंट द कोलैबोरेटिंग। अगर हमने कोई स्टैटिक ऑब्जेक्ट को कनेक्शन देना है ना बेस्ट, तो वो हमारे इसके लिए कोलैबोरेशन डायग्राम इसके लिए बेस्ट होगी। ठीक है, उसके बाद ये आगे इवेल्युएटिंग द क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक रूम है, उसके अंदर कोई हीटर है, डिज़ायर्ड टेम्परेचर है, एक्चुअल टेम्परेचर है, ऑक्यूपाई। वो कह रहे हैं अगर हम इन तीनों को एक ही जगह में, इन सबको एक ही जगह मिला दें तो हमारे रूम का टेम्परेचर क्या होगा। मीन वो कह रहे हैं, ये देखें कि एक ही इसमें हम कम्युनिकेट करें सबको आपस में, यानी कपलिंग करें, उस सिस्टम को मिला दें। तो ये बात है जस्ट इसमें एवेल्युएट करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 22 में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।